आप सभी को प्रणाम। सामूहिक स्वाध्याय का समय हो गया है। सभी शांतचित होकर बैठें, दोनों हाथ गोदी में, नेत्र बंद, गायत्री महामंत्र साथ साथ सा स्वर दोहराएं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उनके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और निमित्ता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में आज का स्वाध्याय। कल की स्वाध्याय के आगे क्रम में पीनियल ग्रंथि में दृश्यांकन क्षमता है। स्थूल प्रकाश उस तक नहीं पहुंचा जा सकता, किंतु एक्सरे जैसी सूक्ष्म किरणें तो उस तक सीधी पहुंच ही सकती है तथा वह ग्रंथि उनके प्रति संवेदनशील होने से उनके आधार पर स्थूल आँख से ना दिखने वाले तथ्यों का भी बोध करा सकती है। चर्म चक्षुओं से बहुत ही मोटी वस्तुएं देखी जा सकती है। जीवाणुओं एवं परमाणुओं तक को उनके द्वारा देखा नहीं जा सकता। उसके लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ता है। दूरी की दृष्टि से भी सीमित परिधि को वस्तुएं ही दिखाई देती हैं। दूरवर्ती वस्तुएं देखने के लिए दूरबीनों के बिना काम नहीं चलता। जब प्रत्यक्ष पदार्थों के सामने होने पर भी इन आँखों से देखा जा सकना संभव नहीं होता, तब सूक्ष्म जगत की परोक्ष हलचलों की जानकारी दे सकने में इस नेत्र गोलकों के सहारे कैसे काम चल सकता है। विशेषतः आत्मिक चेतनात्मक तत्वों की जानकारी तो इनसे मिल ही नहीं सकती। आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म दर्शन जैसे प्रयोजनों के लिए तो अतिरिक्त दृष्टि ही चाहिए। सूक्ष्म दृष्टि इसी को कहते हैं। यह दिव्य चक्षु में ही सन्निहित रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप इन्हीं दिव्य चक्षुओं से दिव्य दृष्टि द्वारा दिखाया था। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि चर्म चक्षुओं से यह प्रयोजन पूरा नहीं हो सकता। इसके लिए जिन दिव्य चक्षुओं की आवश्यकता है उन्हें तुम्हें देते हैं, परंतु मुझको तू अपने इन प्राकृतिक नेत्रों द्वारा दिखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य अलौकिक चक्षु देता हूँ। उससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। शिव गीता में भी ऐसा ही वर्णन आता है। भगवान शिव अपना दर्शन कराने के लिए साधक को दिव्य चक्षुओं में सन्निहित इसी दिव्य का अनुग्रह प्रदान करते हैं। इस कारण उसके देखने को मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूँ। उन नेत्रों से भय त्याग कर तुम मेरा दिव्य स्वरूप देखो। नरेंद्र व देवता इस मेरे तेज का स्वरूप को मेरे अनुग्रह बिना चर्म चक्षु से नहीं देख सकते। दिव्य दृष्टि के केंद्र यह दिव्य चक्षु भूमध्य भाग में अवस्थित है। इस संस्थान को आज्ञा चक्र कहते हैं। इस तथ्य का प्रतिपादन साधना शास्त्र में स्थान स्थान पर हुआ है। रुद्र या मल्य 27/8 में इसका वर्णन करते हैं कि तालु के उर्ध्व में आज्ञा चक्र है, वहीं आत्मा का अधिष्ठान है। इस स्थान में गुरुदेव की आज्ञा संक्रमित होती है। ध्यान बिंदु में ललाट में भ्रूव युगल और नासामूल का संयोग स्थान ही अमृत स्थान है, वही विश्व का आधार है।
इस स्थान मन संयोग होने पर जगत के सब विषयों का ज्ञान हो जाता है। समाधि अभ्यास करते समय भूर युगल के मध्य में ललाट के अभ्यंतर जो शून्य बिंदु देखा जाता है वही महाविष्णु का सूक्ष्म रूप है। रूप प्राणायाम के आगे इसका वर्णन करते हैं। मोक्ष का इच्छुक साधक मनुष्य के शरीर रूपी तीर्थ में स्थित आज्ञा चक्र के ध्यान रूपी काली कुंड का स्नान नृत्य करता है। आज्ञा चक्र में दिव्य दृष्टि की अवस्थिति मानी जाती है। शिव और दुर्गा के चित्रों में इस स्थान पर तीसरा नेत्र दिखाया गया है जो दाएं बाएं नहीं ऊपर नीचे की ओर बना हुआ है। इस नेत्र का एक प्रयोजन उस कथा में बताया गया है कि जिसमें कामदेव पर कोपित होकर शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला था और उससे निकलने वाली ज्वाला में उनका शत्रु कामदेव देखते देखते जलकर भस्म हो गया था। दमयंती के क्रोध से व्याध के जल मरने की कथा में भी ऐसा ही वर्णन है। इससे प्रतीत होता है कि श्राप देने की जैसे नष्ट करने के लिए उपयुक्त कोई विशेष शक्ति इस स्थान पर विद्यमान है। यह एकांगी वर्णन हुआ। दिव्य दृष्टि में वरदान की भी क्षमता है। यह विनाश और सृजन दोनों ही प्रयोजनों में सामान्य विद्युत शक्ति की तरह काम आती है। तृतीय नेत्र को सामान्य जीवन में दूरदर्शिता का केंद्र माना जा सकता है। अदूरदर्शी व्यक्ति तत्कालीन लाभ भर को देखते और सोचते हैं उस कदम की भावी प्रतिक्रिया क्या होगी यह उन्हें सूझ ही नहीं पाती। असंयमी, आलसी, अपव्ययी, अनाचारी, उच्छृंखल प्रकृति के व्यक्ति मानसिक दृष्टि से परखे जाने पर अदूरदर्शिता मनोरोग से ग्रसित माने जाएंगे। भविष्य की कल्पना ना कर सकने अथवा उसे महत्व ना दे पाने के कारण ही लोग ऐसे काम करते हैं जिनमें तत्काल तो थोड़ा लाभ दिखता है पर अनंततः पश्चाताप करते रहने के अतिरिक्त और कुछ पल्ले नहीं पड़ता। आयरलैंड के प्रोफेसर वेरिट इस बात के लिए प्रसिद्ध थे कि वे भूमिगत जल स्रोतों तथा धातु खदानों का पता अपनी अंतः चेतना से देखकर बता देते थे। विकली पहाड़ी क्षेत्र में दूर दूर तक कहीं पानी का नाम भी नहीं था। जमीन कड़ी और पथरीली थी। उत्खनन विशेषज्ञों ने सामने कई घंटे वे उस क्षेत्र में घूमे। अंततः वे एक स्थान पर रुके और कहा, मात्र 14 फुट गहराई पर यहाँ एक अच्छा जल स्रोत है। खोदने पर 15 फुट नीचे पानी की जोरदार स्रोत निकला। उसने उस समूचे क्षेत्र की जल आवश्यकता को पूरा कर दिया। फौज के साथ टेलीस्कोप रहते हैं और शत्रु की गतिविधियों को उसी के सहारे ऊंचे चढ़कर देखा जाता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल देखने के लिए खगोल वैज्ञानिक भी ऐसे ही दूरबीन रखते हैं। जहाजों पर भी यह यंत्र लगा रहता है। अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में भी दूरदर्शन के उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार जीवन समस्याओं के समाधान में भी दूरदर्शिता के आधार पर हल निकालने और समाधान खोजने की आवश्यकता पड़ती है। भूमध्य भाग में अवस्थित आज्ञा चक्र को इसी विशेष क्षमता का केंद्र माना गया है। आज्ञा चक्र को सूर्य भी कहा गया है। प्रकाश का केंद्र सूर्य है। संसार में जितनी भी प्रकाश है वह विभिन्न भागों में से सूर्य देवता द्वारा ही धरती पर अवतरित होता है। मनुष्य के नेत्र प्रकाश में ही कुछ देर देख पाते हैं। अंधकार रहने पर तो पलक खुले रहने पर भी वे असहाय ही सिद्ध होते हैं। नेत्रों की ज्योति प्रक्रांत से सूर्य की ज्योति से प्रभावित और परिचालित है। सूक्ष्म शरीर का तृतीय नेत्र ज्योतिर्मय होने पर प्रत्यक्ष तथा परोक्ष क्षेत्र को अपनी दिव्य दृष्टि से सुखी और समुन्नत बनाता है। स्थूल नेत्रों की दृष्टि सीमित है। बढ़ी चढ़ी क्षमता वाले यंत्रों की सहायता से दूरवर्ती वस्तुओं को बिना किसी कठिनाई के देखा जाना संभव है।
राडर यंत्र से आकाश में उड़ने वाले वायुयानों की हलचलों का ठीक तरह पता चलता रहता है। रेडियो दूरबीनें आकाशीय ग्रह, नक्षत्रों की चाल तथा स्थिति की सही जानकारी देती है। वेधशालाएं अपना काम इन्हीं यंत्रों के सहारे चलाती हैं। दिव्य दृष्टि को जगा सकना, दिव्य चक्षु को खोल सकना मानव जीवन का बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। आज्ञा चक्र साधना में व्यवहारिक जीवन में काम आने वाली दूरदर्शिता और सूक्ष्म जगत के अंतर्गत हो रही हलचलों को समझ सकना उसी उपलब्धि के सहारे संभव होता है। इतना ही नहीं, उस जागृत दिव्य क्षमता से व्यक्तियों को, पदार्थों को, परिस्थितियों को प्रभावित कर सकना भी संभव होता है। मनोमय कोश के संबंध आज्ञा चक्र को जागृत कर लेना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज का स्वाध्याय यहीं तक। कल के स्वाध्याय में हम त्राटक साधना से दिव्य दृष्टि की जागृति पर स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। आप सभी को पुनः प्रणाम। धन्यवाद।